This is my another vlog of chapter number 1, nature and purpose of businesses. So firstly, I am talking about the non-economic activities. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसकी डेफिनेशन पढ़ी, बिजनेस पढ़ा, प्रोफेशन पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पढ़ा और उनके हमने डिफरेंस पढ़े। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अच्छी तरीके से अगर आपको समझ आ गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Firstly, the page number 20 is Amar, Akbar and Anthony are three friends pursuing different career. ये जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यही ज़्यादा आपको क्लास 11 और क्लास 12 में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप जितने भी एग्जाम्पल हो, ज़्यादा छोटी चीज़ ज़्यादा पढ़नी चाहिए, इतनी बड़ी चीज़ आपको नहीं याद होगी। जितने आपको छोटे पॉइंट याद होंगे तो हमेशा बारीकी से हर चीज़ को पढ़ें और इसी से समझें, और कोई नया समझ जाए तो हमारे व्लॉग में आप पूछें। Firstly, the Amar, Akbar and Anthony are three friends pursuing different careers. First is Amar is a doctor and it's running our own clinic. देखिए, अमर एक डॉक्टर है और वो एक क्लिनिक चला रहा है। तो क्या है, ये प्रोफेसर हो गया। उन्होंने अपने मरीज को ठीक कर दिया और उससे फीस लेगा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था 9 पॉइंट रिवार्ड। अगर एक जैसे एक LLB वाला है, वो एक केस करेगा तो वो फीस लेगा। एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को ठीक करेगा, वो फीस लेगा। जो एक फीस लेगा, तो ये हमारा किस टाइप का करियर है, प्रोफेशन। अकबर रन अ बेकरी एंड मेक ब्रेड एंड बिस्किट वेयर है। अकबर जो अपनी दुकान है वो बेकरी बेच रहा है, उससे ब्रेड बना रहा है, बिस्कुट बना रहा है। वेयर है एक बेकरी की दुकान अकबर जो बच्चा वो चला रहा है, तो वो क्या हुआ है, उसका बिजनेस। वो एक अपनी क्या कर रहा है, उससे विद द अर्निंग प्रॉफिट। वो है होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है या कस्टमर है। कस्टमर तो होएगा नहीं। अगर वो सामान कुछ बेच रहा है तो सेलर होगा, होलसेलर होगा या रिटेलर होगा, सेल्समैन होगा या मैन्युफैक्चरर होगा या फार्म का मैनेजर होगा। तो अकबर जो है वो बेकरी है और मैन मेक ब्रेड एंड बिस्कुट। तो ये प्रोफेशन नहीं होगा, ये होगा कमाने का जरिया। तो क्या होगा, बिजनेस। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एंथोनी इज एन IAS ऑफिसर। काम करेगा, उसे बाद में सैलरी मिल जाएगी। एक IAS ऑफिसर को फीस सैलरी मिलती है, फीस नहीं मिलती। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। मैं तो हमेशा ये जान रखूँगा कि हमें अर्निंग एक्टिविटीज़ तो करनी चाहिए, हम पैसा कमाना है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे हम किसी को चैरिटी मतलब किसी को दान दे रहे हैं, या गोइंग टू टेम्पल सोशल सर्विस, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। The activities which are undertaken by an individual with a motive of gaining physiological satisfaction are known as non-economic activities, जैसे गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विस, जिससे हमें एक संतुष्टि मिल जाए कि हमने कुछ किसी के लिए करा। हम पैसा कमा रहे हैं, अगर हमारी कुछ सेविंग बच रही है तो हम किसी के लिए कुछ कर सकें। जो अनाथ बच्चे उनके लिए कुछ कर सकें, जो वृद्ध महिला हो उनके लिए हम कुछ कर सकें, चैरिटी दे, दान दे। वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिससे हमें अपनी संतुष्टि हो सके, फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएटर ऑफ वेल्थ बट इन रीव हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हमने किसी के लिए कुछ करा, हेल्प करी।